हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे अपन इस पर अपनी स्टडी पर उतरते हैं। तो कल बेटा आप लोगों ने मॉड्यूल 7 स्टडी किया था और मॉड्यूल 7 में संकुलन दक्षता, उससे पहले भी संकुलन दक्षता, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग पढ़ चुके थे। संकुलन दक्षता के बाद क्रिस्टल में निबिड़ संकुलन हमारा हो चुका। हमने स्टार्ट किया था मॉड्यूल नंबर 7 में क्रिस्टलों में दोष, ठीक है, क्रिस्टलों में दोष मतलब डिफेक्ट यानी इम्परफेक्शन, परफेक्ट ना होना, ठीक है ना। तो कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, अमूमन मोस्टली छात्र इससे थोड़ा कंफ्यूजन क्या करने लगते हैं कि सर एक तरफ तो आप बोलते हो क्रिस्टल और फिर बोल रहे हो सर इम्परफेक्शन यानी अपूर्णता। तो बेटा मैंने आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाने का प्रयास किया था कि मान के चलिए आपकी इस क्लासेस में 50 स्टूडेंट की इस क्लासेस में 50 स्टूडेंट यानी अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कण का मतलब समझ में आ गया। परमाणु या अणु या आयन कोई भी हो सकता है, उस क्रिस्टल पे डिपेंड करेगा, प्रकार पढ़े थे हम लोगों ने। 50 जगह हैं, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, जो बैठने की जो जगह है वहां 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो ये हो गया परफेक्शन। अब बेटा किसी कारण से, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कोई कमी होती है। तो उस 50 बच्चों की उस क्लासेस में से अगर मान के चलिए एक पंखा बंद हुआ और एक छात्र या 2 छात्र ने ये कहा कि हम यहां से सर पीछे बैठ रहे हैं, तो बेटा उनके उस प्लेसेस पर तो बन गई रिक्ति, बन गई कि नहीं। जालक स्थल किसको बोला था, जालक बिंदु का मतलब अवयवी कण, ठीक है, परमाणु या अणु आयन, ठीक है। तो वो अपना स्थान छोड़कर, क्योंकि उनका पंखा खराब हो गया, उनको गर्मी लगी और वो उसी क्लास में दूसरी जगह चले गए, या हो सकता है वो यहां से चले गए। तो क्लास में हमें क्या दिखाई देगी बेटा, बहुत माइनर केसेस में, मतलब अपूर्णता यानी दोष तो है लेकिन बहुत माइनर केसेस में, लेकिन है स्टडी करने लायक मटेरियल तो है कि हां। तो अर्थ यह निकला कि क्रिस्टलों में उनके अवयवी कण, जालक बिंदु, ओके, हमेशा हर परिस्थिति में व्यवस्थित रहें ऐसा हमेशा आवश्यक नहीं रह पाता, किसी वजह से, ठीक है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे ताप के परिवर्तन से ताप की वृद्धि कर दी जाए, दाब के परिवर्तन से दाब बढ़ा दिया जाए, या बाहर से कोई मटेरियल, बाहर से कोई पदार्थ उसमें मिला दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उनके जो व्यवस्थीकरण था, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट था, उस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में थोड़ी सी बहुत माइनर केसेस में दोष उत्पन्न हो गए, डिफेक्ट आ गए, इम्परफेक्शन हो गया। समझ में आ गई बात, कल भी मैंने बात की थी। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो क्रिस्टलों में ये दोष यानी ये अपूर्णताएं, क्रिस्टलों में ये दोष यानी अपूर्णताएं बेटा मोटे मोटे तौर पर 2 प्रकार से बांटी गई हैं, राइट। कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनीय दोष, कल मैंने आपको याद आना चाहिए इसी के बारे में डिस्क्राइब कराया था। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि अगली क्लास, अगला मॉड्यूल पढ़ने समझने से पहले आप लोगों के पास एक तो नोट्स पहले मिल जाते हैं, सेकेंडरी बात क्या है कि पिछली क्लासेस को जरूर स्टडी करके बैठें। बात आ रही है आपको दिमाग में, जब तक आप पिछली क्लासेस का मटेरियल पढ़कर नहीं बैठेंगे तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा जुड़ने में, कनेक्टिविटी होने में परेशानी आएगी, ठीक है ना। आपको मुझसे जो जुड़ना मटेरियल का है, मटेरियल के रेस्पेक्ट में, वो ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉनीय दोष याद आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनीय दोष का मैंने क्या बताया, इस प्रकार के दोष किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों के कारण, इलेक्ट्रॉनों का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण और रिक्ति के कारण बनते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन अपने प्लेसेस से अगर मिसिंग हो रहे हैं, वहां से अगर आगे चले जा रहे हैं, अपने स्थान से विचलित हो जा रहे हैं, तो वहां क्या बन जाएगी बेटा, रिक्ति बन जाएगी। समझ में आ गई बात। तो इनके कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उन्हें नाम दिया गया है क्या, इलेक्ट्रॉनीय दोष। कल का वीडियो आपने देखा है, ठीक है। उस वीडियो में नोट्स में आप लोगों ने एक सारी बातें समझी है
फिर मैंने आप लोगों को बताया था एक उदाहरण से, जैसे सिलिकॉन का क्रिस्टल है, याद आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा फिर देखिएगा, सिलिकॉन के उस क्रिस्टल में बेटा सिलिकॉन परमाणु अपनी वाइटम को उसमें 4 इलेक्ट्रॉन रखता है कि नहीं? तो शुद्ध सिलिकॉन बेटा, शुद्ध सिलिकॉन 0 केल्विन पर बिल्कुल भी चालकता नहीं दर्शाता, बिल्कुल ये कह दिया जाए परम शुद्ध ताप कहते हैं। 0 केल्विन को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो 0 केल्विन पर इस सिलिकॉन में, जर्मेनियम में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, क्योंकि 0 केल्विन बेटा परम शून्य ताप है। ओके, अब 0 केल्विन पर तो ये विद्युत का बेटा एक तरीके से कह सकते हैं बिल्कुल चालकता नहीं है, बैड कंडक्टर है बहुत ही। लेकिन जैसे ही 0 केल्विन से ताप बढ़ा, वो चाहे 0 से 10 केल्विन हो जाए थोड़ा, और जितना ज्यादा ताप बढ़ता जाएगा तो क्या होता जाएगा? इनके बेटा ये लगने वाले बंध टूटेंगे। बंध किन से बने हैं? इलेक्ट्रॉनों के साजे से। तो क्या मुक्त हो गए बेटा? इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। ओके, और इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें चालकता आ जाएगी जब विद्युत प्रवाहित की जाएगी। इलेक्ट्रॉन फ्री गमन कर सकता है, ठीक है ना, विचलन कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर गमन किया तो यहां क्या बन जाएगी? रिक्ति। इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया, रिक्ति बन गई। तो ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन धनावेशित प्लेट की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। मैं प्लेट अगर लगा दूं और ये इधर ये ऋणावेशित प्लेट इधर लगी होगी तो ये धनात्मक छिद्र, इनको धनात्मक छिद्र कहेंगे, क्योंकि जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो क्या बन जाएंगे बेटा? पॉजिटिव होल बन जाएंगे, वो इधर की तरफ गमन के। समझ में आ गई बात? तो इन्हें अपन शुद्ध कहेंगे, शुद्ध। आगे इन्हें अर्धचालकों में भी स्टडी करेंगे, आप इसका अशुद्धियों को समझिए पहले यहां पर। ओके, अच्छा, बाहर से कोई पदार्थ मिला दिया जाए, कल के वीडियो में था, जैसे कि समूह 14 के तत्वों में, जैसे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, जो समूह 15 में आते हैं, जिनकी वाइटम को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मिला दिए जाएं तो बेटा कुछ स्थानों पर क्या होगा बताइए? कल मैंने बताया था, मान के चलिए यहां मतलब सिलिकॉन के उस जालक स्थल पर, राइट, कौन आ जाएंगे? परमाणु जहां होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस साइट, जालक स्थल, ठीक है। और ये बीच के स्थान क्या कहलाएंगे? अंतराली रिक्तियां। क्या कहते हैं बेटा इनको? इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतरकाशी स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अंतराली रिक्तियां या अंतरकाशी स्थान, अंतराली रिक्तियां। ओके बेटा, खैर, तो ये जालक स्थल से सिलिकॉन के स्थान पर फास्फोरस आ गया। अब फास्फोरस की वाइटम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 5। तो 4 तो बंद बना लेंगे। जहां जहां एक इलेक्ट्रॉन, ये तो वो वाला था पुराना वाला, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा ज्यादा है। सिलिकॉन के वाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4-4 बंद बनाए हुए, एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में ज्यादा है, तो इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से इनमें बेटा चालकता होती है। तो चूंकि सिलिकॉन में बाहर से मिलाया गया है तो ये एक प्रकार से अशुद्धि दोष हो गए। बात समझ में आ गई? बाहर से मिलाया गया, चूंकि इलेक्ट्रॉन अधिक है इसलिए इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियां, राइट। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अगर सिलिकॉन में या जर्मेनियम में जो अपनी वाइटम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनमें बेटा समूह 13 के तत्व मिला दिए जाएं। कौन से? समूह 13 के तत्व मिला दिए जाए तो क्या होगा बेटा बताइए? समूह 13 के तत्व जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनकी वाइटम कोष में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो केवल 3 बंध बना सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो जैसे बोरॉन ने, एल्यूमिनियम ने अगर 3 बंध बनाए तो यहां पर क्या होगा बेटा? खाली स्थान होगा कि नहीं? बंध नहीं बनाया, इस खाली स्थान को बोलते हैं धनात्मक छिद्र। आगे भी डिस्कशन करेंगे अर्धचालक में बेटा, यहां अशुद्धियों की बात कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, राइट। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या होगा बेटा बताइए? इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये दोष कहलाएंगे बेटा कौन से? इलेक्ट्रॉन दोष, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले टर्म पर भी, पिछले मॉड्यूल में भी, पिछली क्लासेस में भी अपन ने इस बात को अध्ययन किया था। अब बात आती है हमारे लिए बेटा ये कि हम इलेक्ट्रॉनीय दोष जो हम पढ़ चुके हैं उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है ना। नोट कर लिया ये? ओके, नोट्स में लिखाइए आपको। चलिए, मैंने ये सेक्शन यहां से हटा दिया। ओके, 2 प्रकार से जो बांटा गया था, कौन कौन सा बेटा? बिंदु दोष और इलेक्ट्रॉनी दोष। इलेक्ट्रॉनी दोष के बारे में मैंने आपको डिस्कस कराया। हमारे सिलेबस में ज्यादातर इस पर ज्यादा फोकस है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है ना।
एटॉमिक डिफेक्ट या पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं इंग्लिश में अपन इसको। पॉइंट का मतलब हो गया लेटिस पॉइंट, ओके। पॉइंट डिफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यह समझा जाए कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट का मतलब बिंदु, बिंदु से मतलब जालक बिंदु, और जालक बिंदु का मतलब हो गया अवयवी कण, ठीक है ना। जालक स्थल पर जो कण मौजूद है उसको अपन जालक बिंदु कहेंगे, शॉर्टकट में हमने बिंदु कह दिया। तो मान के चलिए किसी क्रिस्टल जालक में एक जालक बिंदु अपने चारों तरफ, उसकी एक जालक बिंदु के चारों तरफ, एक जालक बिंदु के चारों तरफ, ठीक है ना, अगर वहां उसकी आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन आ जाए, समझ रहे आप। आदर्श व्यवस्था का मतलब होता है आइडियल, कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई अपूर्णता नहीं है, उसमें क्या हो जाए, इम्परफेक्शन हो जाए। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं। इम्परफेक्शन का मतलब ये समझ लो, मान के चलिए बेटा ये किसी क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, ओके, और यहां से ये कण किसी कारण से, कारण मैं आपको बता चुका हूं, ज्यादातर ताप का प्रभाव ज्यादा लगता है, किसी कारण से ये अपने स्थान से मिसिंग हो गया, यहां नहीं है बेटा, होना चाहिए था लेकिन यहां नहीं है। वो क्रिस्टल को, इसको कहेंगे आप आदर्श क्रिस्टल बेटा। जालक स्थलों पर मान के चलो ये एक क्रिस्टल है जिसके ये अवयवी कण यानी जालक बिंदु हैं बेटा, ठीक है, परमाणु, ये अपने स्थान से मिसिंग हो गया, तो यहां क्या बन गई, रिक्ति बन गई। अब जब मैं इस क्रिस्टल को देखूंगा तो आदर्श क्रिस्टल की तुलना में इसमें मुझे दोष नजर आएगा कि नहीं, कि बेटा यहां नहीं है। तो किसी एक जालक बिंदु के अपने सराउंडिंग आदर्श व्यवस्था जो उसकी थी उससे परिवर्तन हो जाए तो उसे नाम क्या देते हैं हम लोग, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। इज दैट क्लियर? पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं एक जालक बिंदु के अपनी आदर्श व्यवस्था से विचलन हो जाना, अपनी आदर्श व्यवस्था से भिन्नता को दर्शाना, यह कहलाता है पॉइंट डिफेक्ट। ओके, पॉइंट का मतलब जालक बिंदु, और जालक बिंदु का मतलब हो गया बेटा, पॉइंट का मतलब बिंदु, इसका मतलब अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन जो भी है। ओके, तो ये एक प्रकार से इंपरफेक्शन, इस क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो गया, त्रुटि उत्पन्न हो गई, राइट। अगर पूरी की पूरी रेखा में ही, उस क्रिस्टल जालक की पूरी रेखा में ही, जालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति में ही अगर डिफेक्ट हो जाए, आदर्श व्यवस्था में पूरा विचलन हो जाए, तो अपन कहते हैं रेखीय दोष। ठीक है, इसकी तो केवल डेफिनेशन है, केवल रेखीय दोष क्या है। रेखीय दोष का मतलब रेखीय, लीनियर पंक्ति, जालक बिंदुओं की पूरी पंक्ति में परिवर्तन आ जाए तो वो कहलाएगा लीनियर डिफेक्ट कहलाएगा, जो अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लीनियर डिफेक्ट, राइट। तो अब मैं आपको बिंदु दोष से ही मैं आपको परिचित कराऊंगा कि ये बिंदु दोष क्या है, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये बिंदु दोष यानी परमाणविक दोष, वही परमाणु, वही जालक बिंदु बेटा, परमाणु, ओके। ये दरअसल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? रस समीकरणमिति दोष, रस समीकरणमिति दोष और अशुद्धि दोष। रस समीकरण दोष का मतलब हो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या हो गया बेटा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। रस समीकरण मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अशुद्धि दोष का मतलब इंप्योरिटी डिफेक्ट, इंप्योरिटी। ये 2 ऐसे दोष हैं जो उनमें स्वयं में होंगे, बाहर से कोई पदार्थ नहीं मिलाया जाएगा। ये एक ऐसा दोष होगा जिसमें किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिलाने पर दोष उत्पन्न होंगे, ये ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को यह समझाने का प्रयास करता हूं कि इसका मतलब क्या है रस समीकरणमिति दोष, राइट। रस समीकरणमिति दोष का अगर अपन आगे बेटा वर्गीकरण करें मोटे मोटे तौर पर, तो वो वर्गीकरण कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये 4 मैंने ये लिख दिए, 4, ठीक है। 4 का मतलब क्या समझ में आया? दरअसल इसमें 2 केस तो ऐसे हैं जो अनायनिक केसेस में आते हैं, 2। ये 2 जो हैं, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं बेटा, ठीक है, इधर ले लेते हैं अपन इसको। रस समीकरणमिति दोष का वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो मोटे मोटे तौर पर बेटा ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत इंटरेस्टिंग मटेरियल भी है, समझने वाला भी है, गौर से समझेंगे तो समझ में आएगी बात। 4 प्रकार से बांटा मैंने इसलिए है, इसमें से 2 जो नीचे वाले जो मैं कह रहा हूं, या ऊपर वाले कोई भी ले सकते हैं, ये
इनको मैं अनायनिक ठोसों में दिखाऊंगा आपको। अनआयनिक ठोसों में, अनायनिक का मतलब क्या समझ में, जिनमें आयन नहीं होंगे बेटा। अवयवी कण कौन नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु होंगे। क्योंकि आयनिक ठोसों में दो मतलब हो गया, एक धनायन और एक ऋणायन प्रकार के अवयवी कण होते हैं उसमें, ठीक है। तो अनायनिक ठोसों में इन रसमीकरणमिति दोषों को किन किन नामों से जाना जाता है? एक को तो कहते हैं बेटा रिक्त का दोष, क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, रिक्त का दोष कहेंगे बेटा। और दूसरों को बोलते हैं बेटा अंतरकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, अंतरकाशी दोष कहते हैं बेटा इनको, ठीक है। चलिए ये सब पढ़ना है अपन को, मैं आपको सिर्फ वर्गीकरण अभी स्टार्ट कर रहा हूं। और दो जो आते हैं इसी के अंतर्गत, दो जो आएंगे बेटा रसमीकरणमिति में, अभी रसमीकरणमिति का मैंने आपको मतलब नहीं बताया, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है ना, माइंड बनाइए अभी आप। इनको कहते हैं बेटा जो किन में मिलेंगे, दो आयनिक ठोसों में। आयनिक ठोसों का मतलब क्या हो गया, जिनमें धनायन और ऋणायनों से मिलकर क्रिस्टल बने होते हैं, उनको अपन आयनिक ठोस कहते हैं। बात समझ में आई? तो इनके नाम कौन कौन से बेटा, इनमें कहलाता है, एक को कहते हैं बेटा साटकी दोष, ठीक है, साटकी, ये वैज्ञानिकों के नाम है बेटा, ये साटकी दोष। और दूसरा कहलाता है फ्रैंकेल दोष, क्या नाम है इसका, फ्रैंकेल डिफेक्ट, साटकी दोष, और ये कहलाएगा हमारा फ्रैंकेल डिफेक्ट। अब देखिएगा, अब आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं जो आपको बताने की कोशिश करूंगा उसको, और वो क्या है। अब बात आती है कि रसमीकरणमिति है क्या, राइट? सर ने लिख तो दिया, यूं तो 11वीं क्लासेस में हमने पढ़ा है कि नहीं, रसमीकरणमिति गुणांक पढ़े थे, अब क्रिया की रसमीकरणमिति पढ़ी थी। दोबारा उस शब्द को मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां समझाने का अर्थ, या यहां समझाने का अर्थ ये निकालेंगे बेटा हम लोग कि मान के चलिए अगर मैं आयनिक ठोसों की बात कर रहा हूं, रसमीकरणमिति दोषों में आयनिक ठोसों की मैं बात कर रहा हूं, जिसका अर्थ हो गया कि उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है। बात समझ में आ गई, धनायन ऋणायनों से मिलकर बनाए। बोर्ड पर मैंने आपको प्लस मतलब धनायन, माइनस मतलब ऋणायन, ठीक है, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन से मिलकर एक मैंने आयनिक क्रिस्टल को दिखाया बेटा यहां, ठीक है। ब्लू कलर से मैंने, जरूरी नहीं है कि बेटा अपन ऐसे ही करें, ठीक है ना। ये ऋणायन हो गया बेटा, ये ऋणायन, ये ऋणायन, ठीक है। चलिए ये धनायन बनाया मैंने, ये धनायन दिखाया मैंने यहां, ठीक है। बहुत आसान है, आप तो यूं कर सकते हैं आप लोगों से, धनायन ऋणायन धनायन ऋणायन, ठीक है। ये हमारा हो गया ऋणायन ऋणायन, ठीक है। थोड़ा पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसलिए बोर्ड पर एक ही पेन का इस्तेमाल करता तो मैं बहुत जल्दी लिख देता, ओके। आप इसको ऐसा समझिएगा, ये क्या है बेटा कि सर ये एक आयनिक ठोस है, क्योंकि इसमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन है, राइट। मैं आपको अभी किस शब्द से परिचित कराने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, रसमीकरणमिति से। बात समझ में आ रही है? तो रसमीकरणमिति का मतलब होता है, जैसे बोर्ड पर आपने एक इतने धनायन ऋणायन लिख रखे हैं, अब मैं काउंटिंग बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धनायन है बेटा। धनायन कितने हैं? 8। और ऋणायन कितने हैं बेटा? 8। ऋणायन भी कितने हैं? 8, ओके। तो इसका मतलब इनका अनुपात क्या निकलेगा? 1:1। अगर धनायन अगर A है और ऋणायन अगर B है, तो बताइए सूत्र क्या बनेगा बेटा? A:B बनेगा कि नहीं? धनायन और ऋणायन की संख्या, ऋणायन गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अगर और ऋणायन अगर मैं बना देता आपको, जैसे नीचे की तरफ होता, संख्यात्मक दृष्टि से बना दिया था मैंने, ये ऋणायन हो गया बेटा, ठीक है, ये ऋणायन हो गया, ये धनायन हो गया, ठीक है। संख्या बढ़ जाएगी, वो तो जितने आप क्रिस्टल जिस तरह का लेंगे वो उतनी होगा। यहां इस बात पर आप ना जाइएगा कि सर ये संख्या इतनी दिखाई दे रही है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अब देखिए धनायन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 धनायन हो गए। ऋणायन गिनते 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए कि नहीं। चलिए, तो ये 10 धनायन और 10 ऋणायन, ठीक है ना, उसमें तो बहुत असंख्य संख्या में होते हैं, 10 धनायन और 10 ऋणायन है, तो अनुपात क्या बना बेटा, 1:1। धनायन को अगर ए से और ऋणायन को बी से प्रदर्शित करेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, धनायन और ऋणायन 1:1 यानी ए बी सूत्र बनेगा। अब मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर इस प्रकार के क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन अपना स्थान छोड़ गए, ये धनायन मिसिंग हो गया, यहां से ऋणायन मिसिंग हो गया, समझना, ये धनायन की रिक्ति बन गई और ये किसकी रिक्ति बन गई बेटा, ऋणायन की। ये धनायन की रिक्ति और ये ऋणायन की रिक्ति, बात बैठी दिमाग में। धनायन और ऋणायन अगर 1 धनायन 1 ऋणायन, 2 धनायन 2 ऋणायन, 10 धनायन 10 ऋणायन, 50 धनायन 50 ऋणायन क्रिस्टल के हिसाब से, ओके, समान संख्या में अगर ये मिसिंग हो रहे हैं तो मुझे बताइए धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, अब वो क्रिस्टल कैसा था, एक आदर्श क्रिस्टल था, उस आदर्श क्रिस्टल का सूत्र क्या था, ए बी। सूत्र किससे बनेगा, धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात से सूत्र बनेगा। बात समझ में आ रही है आपको, धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात से सूत्र बनेगा। तो धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात, अगर समझना ध्यान से, परिभाषा समझना, धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात यदि क्रिस्टल में त्रुटि उत्पन्न, दोष उत्पन्न हो जाने के बाद बदलता नहीं हो, तो इसे क्या बोलेंगे, जब धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, अब जैसे एक धनायन और एक ऋणायन चला गया बेटा, तो कितने धनायन हो गए बेटा, अब बताना मुझे बेटा, इसका सूत्र क्या था, ए बी। अब धनायन कितने हो गए, 9, ऋणायन कितने हो गए, 9, अनुपात क्या बना, 1:1। सूत्र क्या रहेगा, अब बी क्या रहेगा सूत्र, A/B से 1:1 से सूत्र क्या बनेगा बेटा, ए बी सूत्र रहेगा। सूत्र बदला क्या, नहीं बदला। आदर्श व्यवस्था क्या थी, अवयवी कणों को जहां होना चाहिए था वहां पूरी तरह से व्यवस्थित होना चाहिए था, क्या इसमें व्यवस्थित है, नहीं, तो क्या उत्पन्न हो गया, इसमें दोष, डिफेक्ट, इंपरफेक्शन जनरेट हो गए, राइट। जब ये इस तरह की स्थिति बन जाए कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाने के बाद धनायन और ऋणायन की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता हो, जब धनायन व ऋणायन की संख्या अब भी दोष उत्पन्न हो जाने के बाद भी अगर उतनी ही रहती है तो इसको कहते हैं कि अब भी उसकी क्या बनी हुई है बेटा, रस समीकरण मिति बनी हुई है। बेटा के नहीं बात, रस समीकरण मिति का मतलब ऐसे ही समझ लो, उसमें धनायन व ऋणायन की संख्या के अनुपात से जो सूत्र बनेगा वो बदलता नहीं है, राइट। तो रस समीकरण मिति दोष उन्हीं को कहते हैं जो ऐसे क्रिस्टलों के ऐसे दोष जिनमें धनायन व ऋणायन की संख्या का अनुपात उनके आदर्श रासायनिक सूत्र के समान ही बना रहता है, और अनुपात से सूत्र बनेगा बेटा तो सूत्र परिवर्तित नहीं होता। हां, कुछ दूसरे गुण परिवर्तित हो सकते हैं लेकिन सूत्र परिवर्तित नहीं होता, उन्हें क्या बोलेंगे अपन, रस समीकरण मिति दोष बोलेंगे, राइट। अब रस समीकरण मिति दोष जब इनको बोलेंगे तो रस समीकरण मिति दोष आयनिक ठोसों में कितने प्रकार के होते हैं बेटा, मोटे तौर पर मतलब पूरी तो 4 प्रकार के हो गए, लेकिन आयनिक ठोसों में ये केवल कहलाते हैं। आयनिक ठोसों में इनको बोलेंगे साटकी दोष और बोलो क्या बोलेंगे, फ्रैंकेल दोष, साटकी दोष और फ्रैंकेल दोष। अब मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूं कि साटकी दोष क्या है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि यही बात मैं आपको ऑलरेडी अभी समझा चुका हूं, चलिए दोबारा देखते हैं अपन उसे। दरअसल साटकी दोष चूंकि इसका प्रकार है रस समीकरण मिति दोष का, राइट। इसका मतलब है कि इनमें त्रुटि उत्पन्न हो जाने के बाद, दोष उत्पन्न हो जाने के बाद सूत्र नहीं बदलेगा, राइट। और सूत्र कब नहीं बदलता बताना मुझे बेटा, सूत्र तभी नहीं बदलता जब धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वैसा ही बाद में भी, यानी दोष उत्पन्न होने के बाद में भी वैसा ही बना रहे जैसा कि उसकी आदर्श रासायनिक सूत्र में था। आदर्श लगा दिया यानी आइडियल, पूरी तरह से परफेक्ट क्रिस्टल था। अब परफेक्ट क्रिस्टल में अगर उसके धनायन ऋणायन की संख्या का अनुपात अगर बदल गया है, मतलब वैसा ही बना है, सॉरी बदला नहीं है, वैसे ही बना रहता है, तो समझ लीजिए कि वो रस समीकरण मिति दोषों में आते हैं। अब शॉर्टकी दोष क्या होता है बेटा, मान के चलिए ये जो आप कह रहे हैं ये धनायन ऋणायन से मिलकर बनने वाला एक आदर्श क्रिस्टल है बेटा, ये वही
धनायन ऋणायन से मिलकर बनने वाला, ठीक है, बात आ रही है दिमाग में। कहीं पर भी कोई इंपरफेक्शन नहीं है बेटा, कहीं कोई दोष नहीं है अभी, तो इसे आदर्श क्रिस्टल कहोगे कि नहीं, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं ये कहता हूं बेटा आप लोगों से कि मान के चलो इस क्रिस्टल जालक से समान संख्या में, क्या समान संख्या में धनायन और ऋणायन दोनों ही किसी वजह से, वो वजह होती है ताप, ठीक है, तो जब, अब परिभाषा क्या कहेंगे, जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन व ऋणायन दोनों समान संख्या में अपने जालक स्थल छोड़कर मिसिंग हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो जो फिर वो टुकड़ा हमें नजर आएगा ना, दूसरी जगह चले गए, तो इस टुकड़े को देखेंगे तो हमें क्या नजर आएंगे बेटा, मान के चलो ये पूरा है और यहां का धनायन और ऋणायन इधर आ गए, आ गए, जितने धनायन यहां से मिसिंग हुए उतने ऋणायन यहां से मिसिंग हुए, और इस टुकड़े को, छोटे टुकड़े को काट कर देखूंगा तो मुझे क्या दिखाई देंगे, रिक्तियां दिखाई देंगी। कितनी रिक्तियां दिखाई देंगी, तो धनायन की रिक्तियों की संख्या ऋणायन की रिक्तियों की संख्या के बराबर दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, समझ में आ रही बात, क्योंकि बेटा बताइए, क्योंकि जितनी संख्या में धनायन अपना स्थान छोड़कर जाए और उतनी संख्या में ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चले जाए, तो ऐसे दोषों को क्या बोलेंगे हम लोग, 60 की दोष बोलेंगे, समान संख्या में चले जाएं, ठीक है, तो दोष क्या कहलाएंगे, 60 की दोष कहलाएंगे। तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल में अगर मैं 60 की दोष का चित्र बना रहा हूं, तो बेटा मैंने यहां से धनायन हटाया, यहां से मैंने ऋणायन हटाया, जरूरी नहीं है कि जितने ऋणायन उतने धनायन, 10 धनायन 10 ऋणायन, 1 मोल ऋणायन 1 मोल धनायन, ठीक है, मिसिंग हो गए बेटा, ठीक है ना। यहां से ये जो है क्या बन गई यहां पर, तो बेटा ये यहां से कौन गायब था, धनायन, तो मैंने ये इस तरह से बना दिया, इसको क्या बोलेंगे, रिक्ति बोलेंगे। किसकी रिक्ति बेटा, धनायन की रिक्ति बन गई, क्या बन गई, धनायन की रिक्ति बन गई, वॉइड्स ऑफ कैटायन, ओके, एम्प्टी स्पेस, वॉइड। और यहां क्या बता दिया मैंने, यहां किसकी रिक्ति बन गई बेटा, ऋणायन की रिक्ति बन गई, ठीक है, ऋणायन की रिक्ति। ऐसे दोषों को क्या बोला जाएगा बेटा, बताइए, समान संख्या में धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बन जाएंगी, ऐसे दोष कहलाते हैं शॉर्ट की दोष। तो चूंकि अब भी धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही तो रहेगा कि बदल जाएगा, वही रहेगा। जब वही अनुपात अगर रहता है बेटा, तो ऐसी स्थिति में उसकी रस समीकरण मिति परिवर्तित नहीं होगी, स्टोइकियोमेट्रिक बदलती नहीं है, तो रस समीकरण मिति के अंतर्गत आ जाएगा। तो समझ में आया आपको शॉर्ट की दोष। अब शॉर्ट की दोष से किसी यौगिक के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद डिस्कशन करा रहा हूं, ठीक है ना। अभी फ्रैंकेल दोष पर आ जाइए। फ्रैंकेल दोष, फ्रैंकेल दोष क्या होते हैं बेटा, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से, यानी क्रिस्टल जालक से धनायन, केवल कौन, धनायन, क्या समझ में आई बात, केवल धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर, किसी क्रिस्टल जालक से धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर, इधर बना रहा हूं बेटा, मान के चलो, ठीक है ना, ये क्रिस्टल, ये धनायन, ये एक आदर्श क्रिस्टल बना रहे हैं अपन, ठीक है ना। आपको समय में इसलिए दे रहा हूं ताकि आप खुद बना सकते हैं, बनाना सीखना चाहिए आप लोगों को इसी तरह से। ये एक आदर्श क्रिस्टल है, ठीक है, ओके, आदर्श क्रिस्टल है, धनायन की संख्या ऋणायन की संख्या के बराबर है, ठीक है, या उसके अनुपात की बात करें अपन, ये भी हो सकता है। एक अलग बात है कि धनायन पर 1 धनावेश हो और ऋणायन पर 2 ऋणावेश हो, तो ऋणायन के 2 ऋणावेश को एक धनावेश वाले 2 धनायन संतुष्ट करेंगे, ठीक है ना, उसके आधार पर सूत्र बनेगा, वो एक अलग बात है। तो इस आदर्श क्रिस्टल में बात कर रहा हूं किसकी बेटा, फ्रैंकेल दोष की। और फ्रैंकेल दोष कौन से प्रकारों में आते हैं, रस समीकरण मिति दोषों में आते हैं, राइट। मैं आपको यहां से ये 2 को उठा देता हूं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, जैसे रस समीकरण मिति, नाम से आर लग गया, नॉन, इसका मतलब यदि किसी क्रिस्टल जालक में, जो आयनिक प्रकार का क्रिस्टल जालक है, त्रुटि उत्पन्न हो जाने के बाद, बात समझ में आ रही है, बिंदु दोषों में आते थे, यानी बिंदु, यानी आयन
अपनी जगह से मिसप्लेस हो जाए, अपनी जगह से गायब हो जाए या एक्स्ट्रा आ जाए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्थिति में जब दोष उत्पन्न होते हैं तो उस यौगिक का जो सूत्र अब बना है दोष के बाद, वो उनके सूत्र से मैच नहीं करेगा। मैच करने का मतलब है कि धनायन ऋणायन की संख्या, सिंपल सी बात में समझ ले, धनायन ऋणायन की संख्या का अनुपात उसके आदर्श सूत्र से बदल जाए। आदर्श सूत्र में जो अनुपात था उससे बदल जाए। इनमें क्या है? बदलता नहीं है। इनमें क्या हो गया? बदल जाए, तो उन्हें बोलेंगे अरस समीकरण मिति दोष। इसके ऊपर अपन अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे ये वाली बात। तो फिलहाल तो अपन रस समीकरण मिति दोषों की ही बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना। तो बोर्ड पर आप जो देख रहे हैं बेटा, वो एक आदर्श क्रिस्टल है। अब क्या किया जाए? मान के चलिए किसी तरह से कोई धनायन अपना स्थान छोड़ जाए और वो स्थान छोड़कर यहां आ गया। अब देखिए, है ना इंटरेस्टिंग बात। इसको कहते थे जालक स्थल। ये जो कण मौजूद है ना आयन, इनको कहेंगे जालक स्थल। और वो वहां से हटकर कहां चला गया बेटा? उन जालक स्थल के बीच के स्थानों में, जिनको मैंने क्या नाम दिया था अभी? अंतराली रिक्तियां नाम दिया था। क्या दिया था? तो जब कोई धनायन किसी क्रिस्टल जालक से अपना उचित स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल की अंतराली रिक्ति में चला जाए, यहां से हट गया, यहां आ गया, तो इसके स्थान पर क्या बन जाएगी बेटा? यहां क्या बन गई? जिसको मैंने ये थोड़ा कलरफुल कर दिया बेटा दिखने के लिए, यहां बन गई धनायन की रिक्ति। क्या बन गई बेटा? धनायन की रिक्ति बन जाएगी बेटा। अब मुझे बताइए, क्या इसमें क्रिस्टल को छोड़कर बाहर गया क्या धनायन? नहीं गया, उसी में मौजूद है। इसका मतलब क्या? अब इसमें धनायन ऋणायन की संख्या के अनुपात जो पहले था आदर्श आयनिक क्रिस्टल के अंदर, और दोष उत्पन्न अब हो गया, तो क्या बदल गया क्या? नहीं। इसी दोष को नाम देते हैं अपन क्या? फ्रैंकेल दोष। ठीक है। परिभाषा क्या बन गई बेटा एक लाइन की? जब कोई धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर उसी क्रिस्टल की अंतराली रिक्ति में चला जाए, जिससे उसके रस समीकरण मिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसे दोषों को हम कहते हैं क्या? फ्रैंकेल दोष। बात आई दिमाग में? ये तो रही फ्रैंकेल दोष की बोर्ड पे बना हुआ है, देखते रहिए आप लोग फ्रैंकेल दोष। अभी मैं इनके गुणों पर चर्चा करूंगा अभी, ठीक है ना, कि इस तरह के दोष उत्पन्न हो जाने से गुणों पर क्या असर आएगा और कौन इस प्रकार के प्रदर्शित करेंगे। उदाहरण की बात करेंगे, वो एक तालिका बना लेंगे अपन। ये देखिए, रिक्त का दोष और अंतरकाशी दोष, ये अनायनिक ठोसों में पाए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? अनायनिक ठोसों में आयन नहीं होंगे, धनायन और ऋणायन नहीं होंगे, ठीक है ना। तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा? इसे देखिए, अनायनिक ठोसों को इसको मैं ऐसे समझू, मान के चलो एक किसी धातु का टुकड़ा है बेटा, ठीक है, धातु का टुकड़ा, उसको धातु का टुकड़ा मान के चलो निकिल का टुकड़ा है, ऐसा मान लो। उसमें से थोड़ा सा अगर मैं काट कर अलग कर दूं तो अभी तो वो निकिल ही है, क्योंकि उसमें सारे के सारे कौन है? निकिल के ही परमाणु हैं। बात समझ में आ रही है? सारे के सारे कौन है? निकिल के परमाणु। और काट कर अलग कर दूं तो अभी निकिल के ही परमाणु, अभी भी निकली एनआई सूत्र होगा। तो अनायनिक ठोसों का उदाहरण बनाने के लिए मैंने क्या किया? मान के चलिए मैंने बोर्ड पर बेटा कुछ बोर्ड पर मैंने क्या बनाया? एक अनायनिक ठोस बनाया, ठीक है, अनायनिक ठोस, ठीक है। ये उसके अवयवी कण हो गए, ठीक है, जालक बिंदु हो गए, एक ही प्रकार के नीले कलर से बने हैं, ऐसा समझ लो। तो इसका सूत्र क्या है? नीला। आ रही बस में? ऐसा कह दूं मैं, मान के चलो निकिल 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 निकिल, सब एक जैसे, तो निकिल ही तो सूत्र होगा, इसका प्रतीक होगा बेटा, राइट। अब मैं क्या कहने जा रहा हूं कि अगर ऐसा हो जाए, रिक्त का दोष, बात समझ में आ रही है? तो अगर मान के चलो यहां से ये किसी तरह से गायब हो जाए, तो यहां क्या बन जाएगी इसके स्थान पर बेटा? क्या बन गई बताइए? उस अवयवी कण की रिक्ति बन गई। रिक्ति हो गई कि नहीं? वो वहां से मिसप्ले, मान के चलो ये मैंने पूरे बोर्ड पर ऐसा बना था, और बनाने के बाद ये जो मैंने इतना बनाया, इसको पूरे बोर्ड पे मैं यहां से यहां तक भर दूं, ठीक है, और यहां का जो कण है वो यहां आ गया, तो मैं इस आधे टुकड़े में जब देखूंगा तो मुझे यहां क्या दिखाई देगी बेटा? तो मुझे यहां दिखाई देगी रिक्ति, क्योंकि वो कण यहां से दूसरी जगह मिसप्लेस हो गया, अपने प्लेस से दूसरी जगह चला गया, तो रिक्ति दिखाई देगी। अब मुझे बताइए कौन था? निकिल 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 निकिल। तो सूत्र बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि पहले भी सारे के सारे परमाणु एक जैसे थे, अब भी वही परमाणु है, तो सूत्र नहीं बदलेगा। लेकिन ये किन की बात होगी बेटा? अनायनिक ठोसों में एक ही प्रकार के कण है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और ये एक या एक से ज्यादा चले जाए तो वहां क्या बन जाएगी? रिक्ति बन जाएगी। ओके, अब मैं आपको यहां के बारे में बताऊं।
एक और मैंने बनाया है जो इधर बनाया बेटा, ठीक है, दिख रहा है आप सब लोगों को, ठीक है। राइट, आदर्श क्रिस्टल है ये। तो मान के चलो ये पूरा एक ही था निकल, यहां का कण यहां से इधर चला गया, जब ये यहां आएगा तो मालूम है यहां तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि यहां तो पहले से ही जालक स्थल पर कण है, तो ये बेटा यहां आएगा। यहां का मतलब समझ रहे हैं आप? यहां का मतलब हो गया, ठीक है ना, इसको मैं खोखला ही रहने दूं ताकि आपको समझा पाए, नहीं तो आप ये समझेंगे खोखला ही रहे। ये आ गया अंतराली रिक्तियों में, बीच का स्थान क्या कहलाएगा बेटा? अंतराली रिक्तियों में कहलाएगा। क्या देखा आप लोगों ने कि इस वाले एग्जाम्पल में ये तो हो गया बेटा कौन सा दोष? रिक्त का दोष, ठीक है। सूत्र क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि सारे के सारे कण समान हैं। आयनिक में क्या थे? धनायन ऋणायन थे, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि सूत्र तो यहां भी नहीं बदला, सूत्र यहां भी नहीं बदला, क्योंकि ये रस समीकरण मिति दोष है। इस वाले में क्या होगा? जब सारे के सारे अवयवी कण एक ही परमाणु हैं तो एक कण निकल जाए या दो कण निकल जाए तो सूत्र में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अब भी उसके अंदर वही परमाणु है। लेकिन दोष तो उत्पन्न हो गया, त्रुटि तो उत्पन्न हो गई, रिक्ति बन गई। ये अगर कण यहां आ गया, ये कहां पर आ गया? अंतराली रिक्ति में, तो दोष तो इसमें उत्पन्न हो गया कि नहीं? तो ये कहलाएंगे अंतरकाशी दोष। अब देखो निकेल 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 निकेल, तो ये भी कौन है? निकेल। यहां का टुकड़ा काट के आधा कर दिया तो निकेल ही तो होगा। तो सूत्र या प्रतीक अब भी नहीं बदला, सूत्र या प्रतीक अब भी नहीं बदला। तो रस समीकरण मिति दोष बेटा कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 2 आयनिक योग आयनिक में पाए जाते हैं और 2 अनायनिक में पाए जाते हैं। बात समझ में आई आपके? अब मैं आप लोगों को जो 4 डायग्राम बने हैं उनके कुछ सूत्रों की बात से परिचित करा रहा हूं, ठीक है। देखिए गौर से सुनिएगा और समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंसेस कराए जाए तो क्या क्या डिफरेंसेस कराएंगे अपन, ठीक है। शॉर्टकी दोष, फ्रैंकेल दोष, ओके, और यहां बात करेंगे अपन गुणों की, ठीक। गुण में हमने पहला पॉइंट डाला बेटा, गुण में पहला पॉइंट, शॉर्टकी दोष कैसे बने थे बताना मुझे, बताइए। जब धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने क्रिस्टल जालक से गायब हो जाएं, मतलब वहां से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, और हम जब बचे हुए टुकड़े को काटते हो तो हमें वहां रिक्तियां नजर आएंगी। तो इसमें धनायन और ऋणायन दोनों के कारण बनते हैं। इसमें रिक्तियां किसकी बनेंगी? ठीक है ना, रिक्तियां किनकी बनेंगी? इनकी में रिक्तियां बेटा धनायन व ऋणायन की बनेंगी, लेकिन समान संख्या में, धनायन व ऋणायन की समान संख्या में। बात बैठी आपको बेटा? समान संख्या में। दूसरी बात, इनके अंदर रिक्ति केवल किनकी बनती है? धनायन की रिक्ति बनती है। बात समझ में आई? केवल धनायन की रिक्ति बनती। अब प्रश्न यह आता है इनकी त्रिज्या के बारे में। आयन की त्रिज्या आकार से मतलब, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये धनायन और ऋणायन दोनों ही समान संख्या में जाते हैं, किसी क्रिस्टल जालक से धनायन भी मिसिंग हो रहे हैं और उतने ही ऋणायन मिसिंग हो रहे हैं, तो आप थोड़ा अंदाजा लगाइए इसका अर्थ क्या निकला कि धनायन और ऋणायन की जो त्रिज्या है वो लगभग समान है। इसलिए तो किसी ताप या और किसी कारक का जो असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, उस प्रभाव से धनायन भी जा रहा है, समझ में आ रही बात, और ऋणायन भी जा रहा है। इसका मतलब शॉर्टकी दोष में धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएं लगभग, धनायन व ऋणायन की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं बेटा। धनायन और ऋणायन की त्रिज्या क्या होगी बेटा? लगभग बराबर, लगभग बराबर, ठीक है, मैंने दोबारा लिख दिया, लगभग बराबर होगी, लगभग समान होगी, बहुत अंतर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जितने धनायन जा रहे हैं उतने ऋणायन जा रहे हैं। अब अगर किसी चीज को मुझे ढकेलना हो तो जितना बल इसमें लग रहा है उतना बल उसमें लग रहा है, और दोनों ही उतने बल से दोनों ही जा रहे हैं, तो दोनों गायब, राइट, कोई दिक्कत? चलिए, यहां धनायन की रिक्ति है। अब धनायन की रिक्ति क्यों बनती है उसके पीछे छोड़िए, और वो धनायन वहां से अंतराली रिक्तियों में चला जाता है, ठीक है। अभी भी कणों जालक बिंदुओं के बीच के स्थान को अपन क्या बोलते हैं बेटा? रिक्तियां बोलते हैं, अंतराली रिक्तियां कहते हैं, वहां चला जाए। अब सोचिए, इस अंतराली रिक्ति में बहुत छोटे आकार का कण ही आ सकता है,
बहुत छोटी रिक्तियां हैं, बहुत छोटे कण का आकार का, और छोटा वो कण कौन आता है? धनायन। इसका मतलब इस क्या निकाला गया कि इसमें धनायन की त्रिज्या, क्योंकि धनायन का आकार ऋणायन के आकार से काफी छोटा होता है, धनायन की त्रिज्या ऋणायन की अपेक्षा बहुत कम होती है, ऋणायन की अपेक्षा बहुत कम होती है। समझ में आई बात? धनायन क्यों अपने स्थान से रिक्तियों में गए? क्योंकि धनायन का आकार छोटा होता है और छोटे आकार का बहुत कम त्रिज्या वाला ही अंतराली रिक्ति में समाहित हो पाता है। बात बैठे, एक बेंच पे 4 छात्र बैठे हैं, बीच में केवल वही आ पाएगा या उसके मध्य में वही आ पाएगा जो कम जगह घेरे, राइट? तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से बहुत कम होती है। किनकी बात करी हमने? फ्रैंकेल दोष की। बैठी दिमाग में? तीसरा पॉइंट में क्या दे देता हूं, इधर लिखता हूं बेटा, ठीक है ना, थोड़ा जगह का अभाव है। इधर देखिए, आप तो पॉइंटों को ध्यान से देखिएगा, ठीक? पॉइंटों को देखिएगा। ये मैं हूं ना लिखा है ना, मैं हूं ना का मतलब तो है प्रॉब्लम क्या है, मैं हूं ना। अब देखिएगा बेटा, जब यहां धनायन ऋणायन की त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं और समान के साथ साथ धनायन और ऋणायन जो होते हैं वो दरअसल बड़े आकार के होते हैं। क्या? बड़े आकार के। आपको याद आ रहा होगा, आवर्त सारणी में सबसे बड़े आकार के, आवर्त सारणी सबसे बड़े आकार के परमाणु या आयन किसमें मिलेंगे? क्षार धातुओं में। किसमें मिलेंगे? क्षार धातुओं में। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये कैसे होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। लीजिए, तो ये दरअसल जो धनायन ऋणायन की त्रिज्या तो समान है, लेकिन ये बड़े आकार वालों में मिलते हैं, ठीक है? इसका मतलब अगर मैं शॉर्टकी दोषों के उदाहरण बताऊंगा, अगर इसका मतलब मैं आपको शॉर्टकी दोषों के उदाहरण बताऊंगा, तो शॉर्टकी दोष बेटा NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, इनमें नजर आएंगे। ओके? NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, इनके अंदर ये उदाहरण आपको नजर आएंगे। और भी है, KBr वगैरह भी ले सकते हैं अपन, पोटेशियम ब्रोमाइड ले सकते हैं बेटा। यहां ये शॉर्टकी दोषों के उदाहरण हो गए। ओके? बड़े आकार के धनायन होते हैं। अब सोचिए, धनायन का आकार अगर बड़ा होगा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, धनायन का आकार बड़ा होगा, धनायन का आकार अगर बड़ा होगा, बड़े आकार के धनायन के साथ ऋणायन सरफेस एरिया ज्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ऋणायन ज्यादा संख्या में आएंगे। क्या समझे? ऋणायन ज्यादा संख्या में, यानी धनायन के चारों तरफ ऋणायन अगर ज्यादा संख्या में, तो इसका मतलब क्या है? दरअसल इस संख्या को क्या बोलेंगे? धनायन के चारों तरफ ऋणायन और ऋणायन के चारों तरफ जो धनायन, इसको बोलते हैं समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। बात समझ में आ गई? तो धनायन का आकार बड़ा होने के कारण ज्यादा संख्या में कण होंगे, तो मैं कह देता हूं क्या बोलूंगा बेटा मैं? ऐसे फ्रैंकेल दोष उनमें पाए जाते हैं जिनमें समन्वय संख्या उच्च होती है। जैसे इस धनायन के चारों तरफ ज्यादा संख्या में ऋणायन इसलिए जुड़ सकते हैं क्योंकि इसमें धनायन का आकार बड़ा है, या ये कहते हैं ऋणायन के चारों तरफ धनायन ज्यादा संख्या में इसलिए जुड़ सकते हैं क्योंकि ऋणायन का आकार बड़ा है। मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि उच्च समन्वय संख्या, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है शॉर्टकी दोषों के अंदर अधिक उच्च संख्या वाला उच्च समन्वय संख्या, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो NaCl के जब क्रिस्टल की बात करेंगे तो आप देखेंगे बेटा Na धनायन के चारों तरफ 6 Cl नेगेटिव जुड़े होंगे और प्रत्येक Cl के चारों तरफ 6 Na धनायन जुड़ेंगे। तो NaCl का जो समन्वय संख्या होती है ना, मैंने यहां लिखा, ठीक है, NaCl की समन्वय संख्या बेटा 6:6। अब इसमें क्या करना होता है बेटा, हमें दोनों को लिखना पड़ता है क्योंकि Na के सराउंडिंग होंगे Cl और Cl के सराउंडिंग होंगे Na, ठीक है। एक और मैं आपको यहां उदाहरण लिख देता हूं शॉर्टकी दोष का, जो है सीजियम क्लोराइड बेटा। कौन? सीजियम क्लोराइड, क्योंकि आप जानते हो ये लिखा हुआ था, यस, ठीक है ना, सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड का जो समन्वय संख्या होती है ना बेटा, वो सीजियम क्लोराइड के क्रिस्टल की जब स्टडी की जाएगी, ठीक है ना, अभी आप इतना समझ लें सिर्फ, तो ये समन्वय संख्या सीजियम क्लोराइड में कितनी होती है? 8:8 होती है। तो ये उच्च समन्वय संख्या वाले उदाहरण इसमें आएंगे, ठीक है ना, शॉर्टकी दोष में। अब मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उच्च समन्वय संख्या में क्यों बोल रहा हूं, ठीक है, कि धनायन और ऋणायन होते तो लगभग बराबर आकार के, लेकिन आकार बड़े हैं वो, इसका भी आकार बड़ा है, इसका भी आकार बड़ा है, और बड़े आकार वाले किसी भी धनायन के चारों तरफ अधिक संख्या में ऋणायन आ जाएंगे,
इसी तरह से बड़े आकार वाले ऋणायन के चारों तरफ कौन होगा, ज्यादा संख्या में धनायन आ जाएंगे। तो क्या बात बैठी दिमाग में कि समन्वय संख्या क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। ठीक है, और जहां तक फ्रैंकेल दोष का प्रश्न है, ये फ्रैंकेल दोष का चित्र बनाया था बेटा मैंने आपको, फ्रैंकेल दोष। ठीक है, फ्रैंकेल दोष में क्या है कि जब यहां धनायन छोटे आकार का है, क्योंकि वही तो अपने जालक स्थल को छोड़कर क्रिस्टल की अंतराली रिक्ति में चला गया है। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां लिखूं, अगर मैं आपको इस चित्र में बताऊं तो ये क्या है, अगर तो आप क्या कहोगे इसके बारे में, इस धनायन के बारे में क्या बोलोगे बेटा, अंतराली रिक्ति में धनायन का प्रवेश। क्या लिखोगे इसमें, अंतराली रिक्ति में धनायन का प्रवेश, अंतराली रिक्ति में धनायन का प्रवेश। ठीक है, यही तो है, धनायन का प्रवेश। ठीक, प्रवेश। ठीक है, कैटायन एंटर इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स। ओके, यहां तो धनायन की रिक्ति है, वॉइड्स ऑफ कैटायन, एंड हियर इज कैटायन एंटर इन इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल वॉइड। राइट, तो सोचिए कि छोटा अगर धनायन होगा तभी तो अंतराली रिक्तियों में जाएगा। और सोचो बेटा, छोटे धनायन के चारों तरफ ज्यादा संख्या में ऋणायन जुड़ सकते हैं क्या? सोचिए बेटा, अगर धनायन छोटा है तो ऋणायन यहां पर क्या होंगे, बहुत कम संख्या में इसके सराउंडिंग होंगे। यानी ये ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में पाए जाने वाला दोष होगा जिसमें धनायन की त्रिज्या, ये लिख चुके थे अपन, धनायन की त्रिज्या ऋणायन की तुलना में बहुत कम होती है। अब धनायन अगर बहुत छोटे आकार का होगा तो क्या होगा बेटा, उसके चारों तरफ उसकी पृष्ठ कम होगी, तो उसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, कम संख्या में ऋणायन जुड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, समन्वय संख्या निम्न होगी, कम होगी। तो निम्न समन्वय संख्या वाले उदाहरण यहां आएंगे। ठीक है, निम्न समन्वय लो कोऑर्डिनेशन कंटेनिंग समन्वय निम्न समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा इनमें कम होगा। फ्रैंकेल दोष के अगर मैं उदाहरण बताऊं तो देखिएगा बेटा, AgCl इसमें आता है बेटा, AgI इसमें आता है, ZnS इसमें आता है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बताने जा रहा हूं जो एक्सेप्शन कह सकते हैं आप लोग, अपवाद कह सकते हैं। एक उदाहरण ऐसा है बेटा, AgBr वाला एक ऐसा उदाहरण होता है, AgBr जो बेटा शॉर्ट की दोषों में भी पाया जाता है और फ्रैंकेल दोषों में भी पाया जाता है। बात बैठी दिमाग में, किन किन में पाया जाएगा, शॉर्ट की में भी पाया जाएगा और फ्रैंकेल दोष में भी पाया जाएगा। ये अपवाद कह सकते हैं, दोनों में पाया जाता है। ठीक है ना, अपवाद तो बेटा केमिस्ट्री में आप जगह जगह आपको अपवाद नजर आते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम जब बात करते हैं तो एक सामान्य परिपेक्ष की बात करें, जनरल वे में बात करते हैं। ठीक है ना, 80 से 90% जो मटेरियल है वो एक सामान्य बात होगी, कुछ एक्सेप्शन होते हैं उनको हम लोग अलग स्टडी करते हैं। तो कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि उदाहरण दीजिए जिसमें शॉर्ट के फ्रैंकेल दोष पाए जाते हैं, तो आप AgBr को दोगे। ठीक है ना, ये हो गया ZnS। ठीक है ना, तो ZnS में जो कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाता है बेटा, ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4:4। यानी इसके क्रिस्टल पर जब आप अध्ययन करेंगे, सिलेबस का पार्ट तो नहीं है लेकिन समझने में कोई दिक्कत नहीं, इतना तो आपको मैं बता ही सकता हूं कि उस क्रिस्टल में जिंक आयन के चारों तरफ सल्फाइड आयन, ठीक है, प्रत्येक जिंक के चारों तरफ 4 सल्फाइड आयन और प्रत्येक सल्फाइड के चारों तरफ 4 Zn2 धनायन Zn2 पॉजिटिव अटैच्ड होंगे। ओके, तो निम्न समन्वय संख्या। चौथा पॉइंट क्या दे सकता हूं बेटा, मैं आपको डेंसिटी के बारे में दे सकता हूं, घनत्व। ठीक है, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए इसमें क्या हो गया बेटा, आयन कम हो गए कि नहीं, धनायन ऋणायन इस टुकड़े में कम है, समझ में आ गई। तो घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, कम संख्या है कि नहीं। आदर्श क्रिस्टल की तुलना में इसमें धनायन ऋणायन कम हो गए कि नहीं, क्योंकि धनायन ऋणायन अपने उचित स्थान छोड़कर चले गए। तो चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन तो उतना ही है, द्रव्यमान कम हो गया, कम संख्या हो गई परमाणुओं की, परमाणु मतलब आयनों की, यहां पर कम संख्या हो गई। तो इसका मतलब घनत्व क्या होता है बेटा, इनका कम हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। शॉर्ट के दोषों का घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ओके, और इसमें क्या था, वही टुकड़ा, कोई धनायन ऋणायन मिसिंग नहीं है, बस धनायन यहां से हटकर, लेकिन है तो वो वहीं उसी में अंतराली रिक्तियों में, धनायन कहीं बाहर नहीं गया, उसी में मौजूद है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा, ऐसी स्थिति में घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है, नो चेंज, अपरिवर्तन, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से अपन इसके तमाम उदाहरणों के बारे में समझ सकते हैं, तमाम बातों को अपन ये कह सकते हैं कि क्या क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं आपको रिक्त का और इसमें क्या बता दूंगा आपको, देखिए इसमें घनत्व क्या हो जाएगा बेटा, कम होगा कि नहीं, घनत्व कम, रिक्त का 200 में घनत्व कम हो जाएगा, अवयवी कण नहीं है, और इसमें अवयवी कण अतिरिक्त आ गया अंतराली रिक्त में, तो इसमें घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। एक और मैं आपको यहां पर बात बता दूं कि ताप का समन्वय संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता, तो ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा बेटा, अवयवी कण दूर दूर हटेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है बेटा, अवयवी कण दूर हटते हैं, और अवयवी कण जब दूर हटेंगे तो समन्वय संख्या में कमी आएगी। बात समझ में आ गई। तो ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या में क्या आती है, कमी आती है। और अगर दाब बढ़ाएंगे तो कण पास पास आएंगे, तो किसी कण के चारों तरफ सराउंडिंग में जितने कण थे और दाब बढ़ा दिया तो कण और ज्यादा आ जाते हैं, तो दाब बढ़ाने पर समन्वय संख्या बढ़ती है और ताप बढ़ाने पर समन्वय संख्या में कमी आती है। एक सिंपल सा बात मैंने आपको यहां पर ऐड की है। तो आपने शॉटकी और फ्रैंकेल 200 में बेटा क्या देखा, आज हमारा इस मॉड्यूल के अंतर्गत केवल और केवल रसमीकरण मिति दोषों पर फोकस हो पा रहा है। और समीकरण मिति दोष को हम लोग किसमें, मॉड्यूल नंबर 9 यानी अगली यानी नेक्स्ट कल की क्लास में स्टडी करेंगे। आपको इस 5 मिनट के अंदर मैं पूरा रिवाइज क्या करा देता हूं। क्रिस्टलों में दोष हमारा हेडिंग थी, 2 प्रकार से उनको बांटा गया, इलेक्ट्रॉनिक दोष आज भी मैंने समझाया था, कल भी हमारे लिए इसकी डिटेल्स हो गई। दूसरा था बिंदु दोष, बिंदु दोष को अपन परमाणुवीय दोष भी कहते हैं। बिंदु का मतलब हो गया जालक बिंदु से, यानी कण जो कि परमाणु या आयन हो सकते हैं, राइट। इनको मोटे मोटे इनकी परिभाषा क्या बनाई थी मैंने आपको, किसी क्रिस्टल में एक जालक बिंदु यानी परमाणु या आयन, जालक बिंदु यानी परमाणु आयन की अपनी आदर्श व्यवस्था में जो विचलन हो जाएगा, उसकी जो आइडियल स्ट्रक्चर होती है उसमें जो विचलन हो जाएगा उसे क्या बोला जाएगा बेटा, बिंदु दोष बोलेंगे। और अगर पूरी की पूरी पंक्ति, पूरी की पूरी कतार में जालक बिंदुओं में अंतर आ जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा बेटा, रेखीय दोष बोलेंगे। वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है ना। तो बिंदु दोषों को मोटे मोटे तौर पर हमने 3 प्रकार से बांटा था, स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी रसमीकरणमिति दोष, नॉन स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट यानी अरसमीकरणमिति दोष, और तीसरे कौन थे बेटा, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, पढ़ा नहीं अपन ने, अशुद्धि दोष, इंप्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष। ओके, हमने रसमीकरणमिति दोष का मैंने मतलब बताया था कि दोष उत्पन्न हो जाने के बाद में भी उसका जो सूत्र है वो आदर्श रासायनिक सूत्र के समान ही बना रहता है, क्योंकि अवयवी कणों की संख्या का अनुपात बदलता नहीं है, राइट। हाँ, कुछ दूसरे गुणों पर असर पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उसे मोटे मोटे तौर पर 4 प्रकार से, अनायनिक ठोसों में, अनआयनिक जिनमें आयन नहीं हो, एक ही प्रकार के कणों, आयनिक में तो 2 प्रकार के कण होंगे, धनायन ऋणायन, अनायनिक में से रिक्त का दोष, और इसको क्या बोला जाएगा बेटा, अंतरकाशी दोष। क्या नाम है इसका बेटा, अंतरकाशी दोष, इंटरस्टिशियल अंतरकाशी दोष, ठीक है, दिख रहा है आपको, अंतरकाशी दोष, क्योंकि इसमें रिक्त का बन गई यहां के कण के जाने से, और इसमें अतिरिक्त कण अंतरकाशी स्थान में आ गया एक, ठीक है। और फिर आयनिक ठोसों में से अपन 2 नामों से जानते हैं, कौन कौन से, एक कहते हैं शॉटकी दोष और एक कहलाता फ्रैंकेल दोष। शॉटकी दोष क्या है, जब किसी क्रिस्टल जालक से धनायन व ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से विचलित हो जाएं तो वहां रिक्तियां बन जाएंगी, धनायन की रिक्तियों की संख्या ऋणायन की रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी, राइट। एक दूसरी बात, अब मैं आपको यहां पर आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, मतलब आयनों की संख्या के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो रसमीकरणमिति वही बनी रहेगी, यानी सूत्र वही बना रहेगा, राइट। शॉटकी दोषों के पॉइंट कौन कौन से हो गए, धनायन व ऋणायन की संख्या, धनायन व ऋणायन की रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, धनायन व ऋणायन की रिक्तियों की संख्या बराबर होती है, यानी समान होती है, रिक्ति समान होंगी, ठीक है। इसके अलावा ऐसे आयनिक क्रिस्टलों में मिलेगा जिसमें धनायन ऋणायन की त्रिज्याएं लगभग समान होंगी। इससे क्या है, ये उनमें मिलेगा जिसमें उच्च समन्वय संख्या होगी, इससे क्या हो जाता है, घनत्व में कमी आ जाती है, राइट। उदाहरणों में कौन हो गए, NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, KBr, ये उदाहरण आ जाएंगे। फ्रैंकेल दोष क्या हो गए, आयनिक क्रिस्टल से कोई धनायन अपना उचित स्थान छोड़कर अंतराली रिक्ति में चला गया,
तो वहां रिक्ति बन गई, अतिरिक्त अंतराली रिक्ति में कण आ गया बेटा, ठीक है ना। ये धनायन की रिक्ति बनी केवल, इनमें धनायन का आकार छोटा होगा क्योंकि रिक्ति में बहुत छोटे आकार के समायोजित हो जाते, तो धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या की अपेक्षा बहुत कम होती है। निम्न समन्वय संख्या वालों में मिलेंगे, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है ना। वो कण यहां से यहां आया है तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो घनत्व में परिवर्तन नहीं आएगा बेटा, ठीक है। एक और ये उदाहरण हो गए AgCl, AgI, ZnS, AgBr दोनों में पाया जाता है। तो इस प्रकार की कहानी आज हम लोगों ने पढ़ी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है ना। फिर भी कोई टेंशन नहीं है, मैं वर्ड लिखता हूं ना, क्या लिखा होता है बोलिए यहाँ, फारूकी सर के नीचे क्या लिखा होता है, मैं हूं ना, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी बेटा, बहुत मजे के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरा आपसे बस केवल ये है कि जब भी आप लोग अगले मॉड्यूल को पढ़े, पिछला मॉड्यूल पढ़कर आए, ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट बेटा, कल मिलते हैं।